गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करें आज स्वर्णमान के पतन के कारण की। हम जानते हैं कि 1929 के बाद से ही स्वर्णमान के पतन का प्रारंभ हो गया। अलग अलग देशों ने अलग अलग समय पे 1929 के बाद में, जैसे इंग्लैंड ने 1931 में, फ्रांस ने 1934 में, इस तरीके से अलग अलग देशों ने लेकिन स्टार्ट कर दिया 1929 के बाद से। तो स्वर्णमान का जो पतन का कारण था वो हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कारण रहा कि धीरे धीरे सभी देशों ने स्वर्णमान की जो व्यवस्था थी, यानी सोने के बदले लेन देन करते थे हम वस्तुओं का, वो सारा का सारा समाप्त होने लगा। तो वन बाय वन हम सभी पर डिस्कस करेंगे। हमारे पॉइंट सारे के सारे में लिख रखे हैं। सबसे पहले हम बात करें कि स्वर्णमान के पतन के मुख्य कारणों की, तो उसमें ये आता है स्वर्णमान नियमों की अवहेलना। तो जब स्वर्णमान अपनाया गया था, सभी देश बहुत समय से, बहुत पुराने समय से स्वर्णमान है उसको मुद्रा के रूप में काम ले रहे थे। ठीक है, स्वर्णमान जो मुख्य मुद्रामान के रूप में चल रहा था, लेकिन उसमें जो नियम बनाए गए थे अलग अलग देशों ने उन नियमों की अवहेलना कर दी। जब कोई काम बिना नियमों के होगा तो कहीं न कहीं उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। तो जो ये कारण रहा कि लोगों ने जो नियम बनाए गए थे उनकी अवहेलना कर दी, और अवहेलना के कारण है जो धीरे धीरे ये पतन की ओर बढ़ गया। दूसरे कारण की बात करें हम, तो वह स्वर्ण कोषों का असंतुलित वितरण। हम जानते हैं कि स्वर्ण कोष है जो सभी देशों के पास समान रूप से वितरित नहीं है। जिन देशों के पास, जिन देशों में स्वर्ण की खानें हैं वहाँ स्वर्ण कोष बड़ी मात्रा में होंगे। जिन देशों में बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जहाँ स्वर्ण की खान है ही नहीं, जहाँ सोना बहुत कम है, तो कुछ देशों में सोना बहुत बड़ी मात्रा में देश में प्रोडक्शन होता है, कुछ देश में बहुत कम मात्रा में होता है। इस तरीके से जिन देशों के पास सोना बड़ी मात्रा में है तो उनके लिए तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी, लेकिन जिनके पास नहीं है उनकी ये परेशानी का सब्जेक्ट विषय हो गया। तो उस कंडीशन को देखते हुए धीरे धीरे जिन देशों के पास स्वर्णमान की कमी थी, सोना नहीं था, वो धीरे धीरे क्या है उसके पतन के कारण की ओर पीछे, यानी कहना मतलब उसके कारण की ओर आगे बढ़ने लगे। तो कहने का मतलब ये था, जिन देशों के पास स्वर्ण नहीं था उन्होंने इसका त्याग करना स्टार्ट कर दिया। तो ऑल ओवर कहने का मतलब यही है कि सोने की मात्रा जिन देशों के पास ज़्यादा थी, जिन देशों के पास, तो वो तो एग्री थे, लेकिन जिनके पास सोना कम था वो इस मुद्रामान को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, और धीरे धीरे वो इसके पतन के कारण बने। दूसरे पॉइंट की बात करें नेक्स्ट, तो वो है अल्पकाल एवं शरणार्थी पूंजी का आतंक। तो कहने का मतलब है अल्पकाल में यदि कई बार हम देखते हैं कि अल्पकाल में मांग है जो पूर्ति के रूप नहीं हो पाती, तो उस कंडीशन में वस्तुओं के भाव बढ़ जाते हैं। तो उस समय जो मुद्रा थी वो सोने की थी, तो कितना भाव बढ़े, कितनी महंगी हो, कितनी कम हो, तो वो एक बड़ा पेचीदा मामला था। हो सकता है उस टाइम बहुत ज़्यादा भाव बढ़ा दिए हों वस्तुओं के। तो इस तरीके से कहना मतलब स्वर्ण जो बहुत महंगी मुद्रा के रूप में इसको समझा जाने लगा, और दूसरे देशों की जो मुद्रा है वो भी आने लगी, तो उनकी क्या वैल्यू रहे। तो ये सारी की सारी है जो समस्या के कारण रही थी। तो इसकी वजह से क्या है जो स्वर्णमान का पतन होना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है जो आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास, लोग अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की और सभी देश है जो सोचने लगे। तो उस कंडीशन में जब आर्थिक राष्ट्रवाद जब स्टार्ट हो गया, तो उस कंडीशन में कहीं न कहीं इसका पतन है जो होना स्टार्ट होना ही था, क्योंकि लोग पैसे की तरफ न भाग करके विकास की ओर भागने लगे थे, जो भी अर्थव्यवस्था को विकास की ओर लेके जाने के लिए। तो वो भी कुछ कहीं कारण था। पराजित राष्ट्रों द्वारा क्षतिपूर्ति स्वर्ण कोष में किया जाना, ये भी और था कि जो युद्ध से जो क्षतिपूर्ति हुई थी जिन देशों की, तो वो उनकी जो क्षतिपूर्ति किस में की गई, वो स्वर्ण मुद्राओं में या स्वर्णमान के रूप में भी की गई थी। तो इस तरीके से वो भी एक बड़ा कारण था। जिनके पास ज़्यादा स्वर्ण हो गया तो वो ज़्यादा ठीक हो गए, लेकिन जिनके पास स्वर्ण नहीं था तो वो परेशानी की स्थिति में थे, तो उन्होंने इसका त्याग करना ज़्यादा बेटर समझा। इसके बाद में 1929 की घातक आर्थिक मंदी की बात करते हैं। तो 1929 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 14 से 18 के बीच में, उसके बाद में धीरे धीरे अर्थव्यवस्था उभरने लगी थी, लेकिन 1929 में बहुत ही भयंकर आर्थिक मंदी है पूरी दुनिया में, जो कि जब मंदी आती है ज़बरदस्त तो वस्तुओं के भाव बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि मुद्रा सोने की चल रही थी उस टाइम, तो वो सोने की मुद्रा है जो बहुत महंगी हो गई। तो उस समय लोगों ने फिर क्या कर दिया, इसका त्याग कर दिया। तो त्याग करना उसी मंदी के बाद से ही स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हर चीज़ है बहुत महंगी हो गई।
नेक्स्ट पॉइंट बात करें स्वर्णमान के विभिन्न रूप एवं हस्तक्षेप। तो कुछ देशों ने स्वर्ण पाठमान चला रखा था, कहीं स्वर्ण मुद्रामान, कहीं स्वर्ण की मोहरें चल रही थी। तो ये अलग अलग मुद्राओं के रूप थे सोने के। तो इस तरीके से वो भी एक कारण था कि उनके बीच में अलग अलग कहने का मतलब मुद्रा एक ही होनी चाहिए, ठीक है, एक ही साइज होना चाहिए और एक ही प्रकार की होनी चाहिए, उसमें हस्तक्षेप नहीं हो बार बार, लेकिन अलग अलग देशों ने अपने अपने स्तर पर बना रखे थे। तो वो भी एक कहीं ना कहीं कारण था। नेक्स्ट बात करें अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के भुगतान की समस्या। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप किसी से ऋण लोगे तो बदले में आप सोने की मुद्रा के रूप में उसको पेमेंट करोगे, तो वो कितना करे क्या करे, तो वो भी एक बड़ी जो एक पेचीदा मामला था। जिनके पास सोना नहीं है तो किस तरीके से भुगतान करेंगे, तो ये भी एक कारण था कि इसका त्याग ही कर दिया जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद में बात करें अंतर्राष्ट्रीय ऋण व्यवस्थाओं में स्थिरता। तो जो ऋण व्यवस्था थी वो सोने के रूप में दी जाती है। ऋण किसके रूप में? सोने के रूप में दिया जाता था कि आपको इतना ऋण दिया गया, इतने, उसको किस में मापे, किलो में मापे या उनकी मुद्राओं के रूप में मापे, उनका भार क्या है, वो सब एक बड़ा पेचीदा मामला था। तो दूसरा एक देश दूसरे देश को जब हेल्प करता है तो वो बड़ी मात्रा में स्वर्ण की जो मुद्रा है उसको ऋण के रूप में देगा, लेकिन वो कितनी हो बड़ी बड़ी, जैसे मान लो बैलगाड़ियों पे जो भी उस समय जो व्यवस्था थी, या कारों की यदि स्टार्टिंग उस समय, क्योंकि ये गाड़ियाँ वगैरह आज आ गई थी, पेट्रोल डीजल का विकास हो चुका था, तो जो कारें चलती थी तो उनमें कितना लेके जाए दूसरे देश में, तो वो भी एक बड़ा पेचीदा मामला था। क्योंकि स्वर्ण का जब आप लेन देन करोगे तो वो बहुत बड़ी मात्रा में बोरे भर भर के लेके जाने पड़ेंगे उस कंडीशन में। तो कहने मतलब जब कार्टून तैयार करोगे तो उसके इधर चोरी होने का या उसको लूटने का भी डर रहता था। तो इस तरीके से एक बड़ा पेचीदा मामला था कि सोना इधर उधर से जाएगा तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मुद्रा यही है मुख्य, तो लोग इसको लेने की ओर भागेंगे, तो कहीं न कहीं उसमें ये जो चोरी होने का या डकैती होने का, तो ये थोड़ा एक प्रॉब्लम का कारण था। तो वो भी एक रीज़न जिसके स्वर्णमान का पतन हुआ। फिर है अस्वाभाविक विनिमय दरें। तो अस्वाभाविक जो विनिमय दरें थी, ये है कि एक देश दूसरे देश से कोई लेन देन करता किसी वस्तु का था, बदले में मुद्रा थी कौन सी? सोने की, लेकिन कितनी विनिमय दरें? अच्छा, एक देश दूसरे देश से कोई माल लेता है, जैसे कि वर्तमान में हम विनिमय दर देखते हैं कि भारत और अमेरिका की जो विनिमय दर है वो 1:75 का रेशियो, ठीक है, $1 के 75 रुपये और $1 का जो चीज़ है वो बराबर मानी जाती है। लेकिन उस टाइम क्या था, क्योंकि सोना ही था, इधर भी सोना, इस देश के पास भी सोना है, लेकिन उसका विनिमय कितना होना चाहिए, कितने सोने के बदले, लेकिन है तो सोना ही, तो वो एक बड़ा पेचीदा मामला था। इसलिए उसमें थोड़ा विनिमय दर में क्या है, अस्थिरता या अव्यवस्थितता के कारण है जो धीरे धीरे लोगों ने स्वर्ण का त्याग कर दिया, स्वर्णमान का है जो, तो ये भी एक कुछ है जो इसके कारण रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के भुगतान की समस्या। तो अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के भुगतान की समस्या की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ऋणों का भुगतान करेंगे तो बड़ी मात्रा में जो ऋण है, जो मुद्रा जो सोने के रूप में पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन किसी के पास कम है तो उस कंडीशन में उनकी दिक्कत हो जाएगी। तो ये कुछ एक कारण है। और नेक्स्ट पॉइंट हुआ युद्ध पश्चात राजनीतिक अस्थिरता। तो युद्ध के बाद है जो सभी देशों में क्या है, राजनीतिक अस्थिरता आ गई। राजनीतिक अस्थिरता के कारण, क्योंकि भंडार किस में थे? सोने में ही थे, लेकिन वो भंडारों की कमी हो गई। तो जब अस्थिरता का माहौल हो तो सभी लोग चाहते हैं कि कहीं न कहीं स्थिरता लाने के लिए कुछ नई व्यवस्था अपनाई जाए, तो इसके लिए पुरानी जो व्यवस्था का क्या है, त्याग करना ज़्यादा बेटर समझा उन्होंने। तो ये भी एक रीज़न था इनका। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भावना में कमी। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भावना में जब लोगों में कमी आ जाएगी तो मुख्य रूप से सहयोग में क्या करते हैं हम, जैसे मान लो कि एक दूसरे को हेल्प करते हैं तो पैसे की हेल्प करते हैं, तो उस टाइम मुद्रा थी, लेकिन लोगों में जब भावनाएं नहीं रही दूसरे को सहयोग करने की, तो उस कंडीशन में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब सहयोग की भावना का विकास नहीं होगा, तो जो उन्होंने जो सभी ने एक मान रखा है मुद्रा का, लेन देन का, जो हेल्प के रूप में करते थे, तो वो फिर क्या है, उन्होंने मानना बंद कर दिया। तो वो भी एक इसका कहीं ना कहीं कारण रहा है। इसके बाद में युद्ध पश्चात अर्थव्यवस्थाओं में लोच की कमी। ठीक है, अर्थव्यवस्था में क्या उतार चढ़ाव आता रहता है, तो वो कहीं न कहीं बड़ा उतार चढ़ाव आया, तो लोचशीलता में कमी के कारण भी कहीं न कहीं, क्योंकि अर्थव्यवस्था किससे चलती है? मुद्रा से चलती है। क्योंकि अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धुरी वो क्या है, मुद्रा को ही माना गया है। तो इसलिए जब इसमें अर्थव्यवस्था में लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है बड़ी मात्रा में, तो उस कंडीशन में लोग क्या करेंगे, कहीं न कहीं कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। तो उस नए प्रयास के चक्कर में कहीं न कहीं मुद्रा के पतन का कारण इसको माना गया है।
तो लोच की कमी, इसके बाद में स्वर्णमान विरोधी विचारधारा का विकास। तो लोगों ने ऐसी एक विचारधारा बना ली कि अब धीरे धीरे स्वर्णमान को हम त्याग ही करेंगे, इसको मुद्रा के रूप में हम स्वीकार नहीं करेंगे, मुद्रा के रूप में इसको हम नहीं मानने वाले हैं। तो इस तरीके से जब ऐसी विचारधारा लोगों में बनने लगी तो भी एक कहीं कारण रहा है। और लास्ट पॉइंट की बात करें, आर्थिक विकास, आर्थिक एवं वित्तीय परिस्थितियों में परिवर्तन। तो अलग अलग देशों की आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियाँ वो अलग अलग होती है। तो आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों में परिवर्तनशीलता के कारण भी कहीं न कहीं जो स्वर्णमान का है जो पतन है वो भी दिखाई देने लगा। तो जिसका कारण है जो स्वर्णमान का कहने का मतलब लोग इसका त्याग की ओर बढ़ गए। तो धीरे धीरे ये कहने का मतलब सारे पॉइंट थे वो स्वर्णमान के पतन की ओर ही जा रहे हैं। और लगभग 1935-36 के बाद में सभी लोगों ने, लगभग सभी देशों ने इसका है जो स्वर्णमान को जो अपनाने से लगभग त्याग सा ही कर दिया या इनको अपनाने मना कर दिया। तो फिर नई व्यवस्था शुरू हुई। नई व्यवस्था में है जो विशेष रूप से पत्र मुद्रा का संचालन किया गया और जिसका आज हम रूप देख भी रहे हैं क्योंकि हम कागजी मुद्रा को प्रयोग में ले रहे हैं। तो धीरे धीरे कहने का मतलब 1929 के बाद से धीरे धीरे पतन हुआ जो लगभग समाप्त ही हो गया। अब वर्तमान में सोने के रूप में हम मुद्रा को न तो लेन देन में काम में लेते हैं और न उसको कहीं अन्य जो सोने की मुद्रा के रूप में कहीं प्रयोग में लेते हैं। तो कहने का मतलब है स्वर्णमान का लगभग पूर्ण रूप से पतन हो गया है। सोने को एक धातु के रूप में समझा जाता है, लेकिन कीमती धातु है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन मुद्रा के रूप में इसको हम काम में नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से इसके पतन के कुछ कारण थे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए।